के पारिवारिक जन ये बताने को तैयार नहीं थे कि हाँ हम ही उनके परिवार से हैं। उनको डर लगता था कि कहीं समाज हमें बहिष्कृत ना कर दे। उनको ढूंढते हुए भी कई लोग आते थे, फिर भी वो छुपते छुपाते चलते थे। ऋषि ध्यान के कार्यों को किस प्रकार से समाज के कुछ गलत तत्वों ने नकारात्मकता से फैलाया। आप हमारे मठ के गादीपति बन जाइए, आपकी तिजोरियां कभी खाली नहीं रहेगी। बड़े बड़े राजा महाराजा ब्रिटिशर्स काफी लोगों ने उनको बताया था कि हम आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप हमारे लिए काम करिए। ऋषि ध्यान के तप को समझिए। ऋषि ध्यान अपने गांव में नहीं जाना चाहते थे परिवार से, क्योंकि उनका मोह ना जाग जाए। अगर मैं गुजरात वापस जाता हूँ या कोई मुझे पहचानता है या कुछ जानकारी होती तो मैं जो जिस समाज के उत्थान के रास्ते पे चल रहा हूँ ये अधूरा ना रह जाए। सभी को सादर नमस्ते। आज मैं सभी दर्शकों के सामने ये कहना चाहूँगा कि आज हम एक ऐसे परिवार से आप सभी की भेंट करवाना चाहेंगे जो अपने आप में एक सौभाग्यशाली परिवार है। बहुत सब महापुरुष इस देश में हुए। उन महापुरुषों के कुल में जिन महानुभावों का जन्म होता है वो स्वयं अपने आप को धन्य पाते हैं कि हमारे कुल में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ था जिनके कारण से हमें भी एक अलग ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है उस कुल में जन्म लेने का। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जब 200वें वर्ष का आरंभ हुआ, हमारे मन में भी इच्छा हुई कि क्यों ना महर्षि दयानंद सरस्वती जी के कुल से, उनके परिवार से किसी ऐसे वर्तमान में जो सज्जन जीवित हैं और उन इस समय हम उनसे संपर्क कर पाएँ और उनको निवेदन कर पाएँ कि वे भी हमारे इस भव्य आयोजनों में सम्मिलित हों। तो उसी क्रम में गुजरात जाना हुआ। टंकारा के निकट एक कस्बा है वाकानेर, और वाकानेर कस्बे में हमें जानकारी मिली कि इस भारत के भाग्य विधाता महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बहन आदरणीय श्रीमती प्रेमाबाई जी के परिवार से एक सज्जन निवास करते हैं। मन में बड़ी उत्कट इच्छा थी कि उनसे जाके मिला जाए, उनके दर्शन किए जाएं, उनसे बातचीत की जाए और उनको टंकारा के आयोजन में निमंत्रित किया जाए। तो मैं और श्रीमान वाचोनिधि आर्य जी उनके घर पर पहुंचे और तो वे कार्यक्रम में टंकारा में 200वीं जयंती का जो आयोजन हुआ तो उसमें वो पधारे। और आज हमने उनसे अनुरोध किया था कभी आप दिल्ली पधारें, तो आज हमारा सौभाग्य है कि वे अपने परिवार के साथ दिल्ली पधारे हैं और आज दिल्ली आर्य सभा के इस आर्य संदेश टीवी के स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो मैं सबसे पहले उनका परिचय कराते हुए आप सभी के बीच में उनका स्वागत भी करूंगा। तो हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमान पार्थ रावल जी, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी की पूज्या बहन प्रेमाबाई जी के पुत्र श्रीमान बोधा जी, और बोधा जी के पुत्र श्रीमान कल्याण जी, और कल्याण जी के पुत्र श्रीमान पोपट लाल जी, और पोपट लाल जी के पुत्र श्रीमान जयंती लाल जी। तो आप जयंती लाल जी के सुपुत्र श्रीमान पार्थ रावल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। और उन्हीं के साथ उनकी सहधर्मिणी श्रीमती भूमिका रावल जी भी उपस्थित हैं। तो मैं आप दोनों का ही इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आर्य सज्जनों से भी उनके सुखद आनंद का भी मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि वे आप सबको यहाँ पर पाके अपने बीच पा करके एक आनंदित हो रहे हैं। तो पुनः पुनः बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तो दर्शकों मैं चाहूँगा कि कुछ चर्चाएं उनसे करें, उनके अनुभवों की, जिस रूप में वे टंकारा पधारे, क्या उन्होंने अनुभव किया, और उनके पूज्य पिताजी, उनके क्या संस्कार उनके साथ रहे और वे क्या क्या अनुभव रखते हैं। तो मैं आरंभ करूंगा श्रीमान पार्थ जी से। तो पार्थ जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानकारी चाहूँगा कि आपके पूज्य पिताजी ने आपको महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में क्या क्या जानकारियाँ अपने बचपन से उन्होंने आपको दी कि आपका एक ऐसे कुल में जन्म हुआ है। तो थोड़ा सा उसके बारे में संक्षेप में हमें बताएंगे तो हमें सबको बड़ी प्रसन्नता होगी। जी धन्यवाद। पहले तो सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। ये टंकारा में महर्षि जी की 200वीं जन्म जयंती जब मनाई गई थी तो आप सभी लोग वहाँ पे पधारे थे, तो उनके लिए आप सभी का अभिनंदन। और ये जो साल चल रहा है महर्षि जी की 200वीं जन्म जयंती का, तो उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। जैसे कि मेरे पिताजी जयंती लाल जी को पहले से ही पता था, वो आर्य समाज से जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आर्य समाज को समर्पित कर दी थी।
अध्यापक होने के साथ साथ भी वो गुरुकुल में निवृत्त जीवन में भी गुरुकुल में टंकारा में रह के उन्होंने वहाँ पढ़ते हुए सभी बच्चों को विद्या वो अपनी तरफ से दे रहे थे और पूरा जीवन उनका वही समर्पित था। तो हमेशा यही बात रहती थी कि भाई आर्य समाज के परिवार से हम जुड़े हुए हैं, तो उनकी नीतियों के साथ ही हम लोगों को चलना है। तो यही बात जीवन भर उन्होंने हमें सिखाई है कि दयानंद जी के उन्हीं की प्रेरणा से जो कार्य चल रहे हैं उनसे हम हमेशा के लिए जुड़े रहें और उनको और आगे ले जाए। तो जब आपको उन्होंने टंकारा के बारे में, तो आप भी टंकारा तो आपका भी जाना हुआ ही होगा पहले भी निश्चित रूप से। मैं काफ़ी समय तक उनके साथ में टंकारा गुरुकुल में रहा हूँ, तो आर्य समाज का हर गतिविधियों से मैं पूरी तरह से जानकार रखता हूँ ये बात। तो जब 200वीं जयंती की जानकारी आपको लगी और आप टंकारा में उस समय पधारे, मैं भी वहीं था, वहाँ के अनुभव को आप कैसा देखते हैं? टंकारा में जब आप आए तो उस अनुभव को आपने क्या महसूस किया कि आपके परिवार में कितनी महान शख्सियत का, इतने महान गुरु का, इतने ऋषि का जन्म हुआ? तो आपको निश्चित रूप से लोग मिलते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तो आपको किस प्रकार के गौरव का अनुभव होता है? थोड़ा सा टंकारा के अनुभव के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जी जी जी। पहले तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म महर्षि जी के कुल में हुआ है। तो जब ये टंकारा में 200वीं जन्म जयंती मनाई गई तब हमें ये पता चला कि आर्य समाज का इतना बड़ा परिवार है और इतना बड़ा परिवार अब हमारे साथ है। पहले ऐसा था कि महर्षि जी ने ऐसे विकट परिस्थिति में काम किया था कि पहले की जो 2 पीढ़ियां थी उनको ढूंढते हुए भी कई लोग आते थे, फिर भी वो छुपते छुपाते चलते थे, क्योंकि समाज से बहिष्कृत होने का हमेशा डर रहता था, क्योंकि महर्षि जी के ये कार्यों को सही ढंग से किसी ने पहुंचाया नहीं था और उनके सामने ऐसे कुप्रचार किए जाते थे कि उनको लगता था कि भाई समाज से बहिष्कृत ना हो जाए। तो फिर ये टंकारा में जो 100 वर्ष पूरे हुए जन्म के महर्षि जी के प्रथम शताब्दी मनाई गई, तब मेरे पूज्य दादाजी पोपटलाल जी उन्होंने तीसरी पीढ़ी के तौर पे सामने आके सबके सामने ये कहा कि हाँ, हम लोग महर्षि जी की तीसरी पीढ़ी से आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितनी विकट परिस्थिति में महर्षि जी ने उस वक्त इतना बड़ा कार्य किया होगा। पार्थी का कहना है कि आरंभिक दौर में जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जन्मस्थली खोजने के लिए बहुत अनेक लोग वहां पर पहुंचे थे टंकारा में, तब उनके पारिवारिक जन ये बताने को तैयार नहीं थे कि हाँ, हम ही उनके परिवार से हैं। उनको डर लगता था कि कहीं समाज हमें बहिष्कृत ना कर दे, क्योंकि महर्षि दयानंद के कार्यों के बारे में नकारात्मक प्रचार ज़्यादा किया गया था क्षेत्र में कि वो शायद ईसाई बन गए हैं, ना जाने क्या हो गए हैं, और अगर हम उनके परिवार से पता लग जाएगा कि लोगों को ये उन्हीं के परिवार से हैं तो उनको गांव से निकाला दे दिया। कल्पना आप उस समय की कीजिए कि ऋषि दयानंद के कार्यों को किस प्रकार से समाज के कुछ गलत तत्वों ने नकारात्मकता से फैलाया। अगर वे उस समय नकारात्मकता से ना फैला करके ऋषि दयानंद के कार्यों की पहचान करके उसको आगे बढ़ाते तो शायद ये विचारधारा और ज़्यादा तेजी से फैलती। जब ऋषि दयानंद की 100वीं जयंती मनाई गई, शताब्दी वर्ष 1926 में मनाया गया था, वहाँ पर 1925 में मनाया गया था मथुरा में और 1926 में मनाया गया था टंकारा में। तो जब 1926 में मनाया गया तब पहली बार माननीय पोपटलाल जी, जो आपके पूज्य दादाजी थे, उन्होंने ये स्वीकार किया था और उन्होंने ये परिचय दिया कि ये परिचय है, मैं उनकी पूज्य बहन प्रेमा बाई जी का पौत्र हूँ। तो आज ये सौभाग्य है कि उसकी अगली पीढ़ियों ने इस महत्व को समझा और आगे अपने आप को समाज के कार्यों में समर्पित किया। तो मैं टंकारा में आपको कैसा लगा आकर के? टंकारा में आके हमें एक तो आर्य समाज का बहुत बड़ा परिवार मिला। अच्छा, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि महर्षि जी के साथ कितनी भावनाएं सब लोगों की जुड़ी हुई है। टंकारा में ऐसा था कि जो लोग हमें मिलते थे गले लगा लेते थे, कुछ लोग तो रो पड़ते थे कि भाई चलिए, महर्षि जी नहीं तो महर्षि जी के परिवार से कोई तो है कि जिनके हम दर्शन कर सकें। तो महर्षि जी के प्रति उनकी इतनी बड़ी भावना देख के हम भी भाव विभोर हो गए थे। तो टंकारा का जो कार्यक्रम हुआ
दिल्ली महा आर्य सभा में उनका भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने आर्य समाज के मुख्य प्रवाह में हम लोगों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा कार्य किया है, तो उनके लिए भी मैं आभारी हूँ। धन्यवाद पार्थ जी। आपका मैं माननीय भूमिका जी से जानना चाहूँगा, आपका विवाह इस परिवार में हुआ, जब परिवार में विवाह हुआ उस समय आपको ये जानकारी थी कि आप एक ऐसे कुल में बहू बन करके जा रही हैं जिनका कुल महर्षिदान से जुड़ा है? जी जी। तो तब पिताश्री से पता चला था कि मतलब हम आर्य समाज से और सौभाग्यशाली है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी की पीढ़ी में आते हैं। पर मैं मेरी ओर से बताऊं तो मतलब जैसे बताते हैं कि महर्षि जी ने भी अपने जीवन काल में वो गुजरात आए नहीं। उन्होंने जब गुजरात छोड़ा उनके बाद वो शायद ही एक बार आए। तो गुजरात में आर्य समाज की जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं हुआ था। तो जब मेरा विवाह हुआ तो आर्य समाज के बारे में पिताश्री से पता चला, पर मैं मेरी ओर से बहुत ही मतलब धन्यवाद मानती हूँ वाचोनिधि जी का और विनय आर्या जी का कि टंकारा जब ये 200 शताब्दी जो समारोह था और आप लोग हमारे घर पे आए और हमें निमंत्रण दिया, तो उस टाइम पे जैसे टंकारा हम गए और मैंने अपनी देखा तो तब मुझे ज्यादा पता चला कि आर्य समाज का परिवार कितना बड़ा है। तो मतलब पहले और टंकारा के कार्यक्रम के पश्चात में आपके मन में एक सोच में परिवर्तन आया कि आर्य समाज तो इतना विशालतम संगठन है। तो पूज्य पिताजी ने आपको आर्य समाज के और ऋषिदान के बारे में कुछ जानकारियां दी अपने आपके ससुर साहब ने? पिताजी काफी बार बहुत से उदाहरण देते थे महर्षि स्वामी जी के कि वो मतलब जैसे कि हमारे पिताजी का जीवन भी ऐसे देखे तो वो आर्य समाज पे समर्पित था कि वो ऐसा मानते थे कि हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हम इस स्कूल में आए हैं। और दूसरा कि उन्होंने मैं 2-3 उदाहरण जो है वो मैं बताना चाहूंगी कि एक बात उन्होंने बताई थी कि महर्षि जी एक बार यहाँ पे एकलिंगी जी जो अपने राजस्थान में है उदयपुर से आगे, तो वहां पे वो गए थे और वहां के जो महंत थे उन्होंने महर्षि जी को बताया था कि आप हमारे मठ के गादीपति बन जाइए, आपकी तिजोरियां कभी खाली नहीं रहेगी और आपके तिजोरियों में धन आता ही रहेगा क्योंकि यहाँ हर वर्ष इतने लाखों करोड़ों रुपये आ रहे हैं, तो आपका ये धन जो है वो तिजोरी में भरा रहेगा। और महर्षि जी ने बोला कि मैं यहाँ से एक दिया उठा के हाथ में यहाँ से मैं जा रहा हूँ। तो वो महंत जी ने बताया कि आपको पूरी जिंदगी में मेरे जैसा इंसान नहीं मिलेगा कि जो आपको इतनी संपत्ति प्रदान कर रहा है। तो महर्षि जी ने ये बताया कि आपको भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो एक दिया लेके यहाँ से जा रहा है। तो ये हमारे पिताश्री ने बताया था कि महर्षि जी को बड़े बड़े राजा महाराजा ब्रिटिशर्स काफी लोगों ने उनको बताया था कि हम आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते लेकिन आप हमारे लिए काम करिए, पर महर्षि जी को वो नहीं करना था। महर्षि जी को लोगों के लिए करना था, धर्म के लिए करना था। तो पिताश्री ने ये सारी चीजें हमें बताई और मैं बताती हूँ कि मेरे पिताश्री जयंती लाल जी का जीवन भी ऐसा ही था कि वो उनको ना कोई मोह था ना कोई पैसों के, ऐसा था कि किसी ने बताया तो वो पैसे के पीछे भाग गए नहीं, पूरे मतलब वो ऋषि की जो परंपरा है, हाँ, परंपरा से ही जुड़े रहे, उनके साथ ही वो जुड़े रहे जी। तो भूमिका जी का बड़ा धन्यवाद। मैं उनसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि टंकारा के बाद में उनके विचारों में ऐसा क्या परिवर्तन वो देखती हैं कि अब हमें और भी कुछ हमारी एक जिम्मेदारी भी अब बन जाती है कि समाज ने हमें एक सम्मान भी दिया और हमारा स्वयं का सौभाग्य है उस परिवार में आना, क्योंकि पार्थ जी का तो जन्म हुआ वहाँ पर और आपका जुड़ाव हो गया वहाँ पर, वो अब अविच्छिन्न जुड़ाव है, वो अलग नहीं हो सकता, वो पहचान से अलग नहीं हो सकता। तो अब आपके मन में क्या भाव पैदा हुआ कि हम और क्या काम करें इस समाज के लिए मिलकर के? ऋषिदान के कार्यों को जो छोड़ करके गए जिनके वो करना चाहते थे, बहुत सारे अधूरे काम रहे हैं उनके,
तो अब आपके मन में क्या और इच्छाएं जगी हैं उस कार्यक्रम के बाद? जैसे उस कार्यक्रम के बाद, जैसे मैं शिक्षा के साथ जुड़ी हुई हूँ, कि जैसे मैंने भी MBA कॉलेज में 15 साल पढ़ाया है, तो मुझे मतलब माने तो दयानंद सरस्वती जी को एक क्षेत्र में तो हम बांध नहीं सकते, और उन्होंने काफी क्षेत्रों में काम किया है, पर उन सारे क्षेत्रों में से मुझे ये लग रहा है कि हमें, जैसे कि गुरुकुल है, शिक्षा है, गौ सेवा है, तो ये और नारी शक्ति के लिए उनके अंदर वो टाइम पे, कि जिस टाइम पे स्त्रियों के बारे में कुछ सोचा ही नहीं जाता था, उस टाइम पे स्वामी जी ने इतना कुछ सोचा। तो मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं बताऊं तो मेरे अंदर एक ये बात आई कि पहले तो मुझे आर्य समाज के बारे में इतना, मतलब मेरे विवाह के पहले पता नहीं था। तो मैंने मेरी जो पढ़ाई BCom, MCom, MBA और PhD जिस तरीके से की, अगर मुझे आर्य समाज और गुरुकुल के बारे में इतना पता होता तो जरूर मैं खुद गुरुकुल में ही पढ़ाई करती। दूसरा, अभी हम दिल्ली आए हैं, बहुत महान विभूतियों से मिल रहे हैं, तो काफी लोगों ने बताया कि मेरा बेटा जो वेदांश जो है, तो उनके DNA में ही महर्षि जी है। तो मेरा परिवर्तन अगर देखा जाए तो ये है कि मैं अब मेरे वेदांश को तो गुरुकुल ही भेजूंगी। ये तो बहुत बड़ा आपने संकल्प लिया है कि आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जिस गुरुकुल परंपरा को आरंभ किया था, आज हमारी बहन ये सोच रही हैं कि मैं अपने बेटे वेदांश को गुरुकुल परंपरा से ही पढ़ाई करवाऊंगी। तो इसके लिए तो मैं उनके इस संकल्प का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। परमात्मा करे वो संकल्प अवश्य पूरा हो। तो पार्थ जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऋषि दयानंद के जीवन को आपको कितना जानने का अवसर मिला? महर्षि जी के जीवन का थोड़ा पढ़ रहे हैं, और साथ में अब ये लग रहा है कि अब के बाद का जो जीवन है मेरा, वो महर्षि जी की परंपरा को आगे बढ़ाने का दायित्व अब मुझ पे है। तो उस दायित्व को मुझे और आगे बढ़ाना है और उनके कार्यों को और आगे बढ़ाऊंगा, ऐसा मैंने खुद से संकल्प एक लिया हुआ है। तो अब यह है कि मेरे जीवन में वो मैं परिवर्तन लाना चाहता हूँ कि मैं उनके धर्म कार्यों को और आगे बढ़ाऊं, और जितना और जान सकूं महर्षि जी को, उतना और मैं जानूं उनको, और अपना जीवन उसमें ही लगा दूं फिर। तो आज हमने देखा कि माननीय पार्थ रावल जी के मन में भी एक विचार पैदा हुआ, एक संकल्प के रूप में, कि अब मुझे भी लगता है कि मैं महर्षि दयानंद के कार्यों को अब जो शेष जीवन है इसमें आगे बढ़ाने का कार्य कर सकूं। और ये हम सबका सौभाग्य होगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी का स्वयं का तो परिवार नहीं था, निजी परिवार जिसको आप कहा करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं को, अपने आप को पूरी तरह से पूरे समाज के लिए समर्पित कर दिया था। लेकिन उनकी पूज्य बहन जी का जो परिवार है, एक तरह से देखा जाए तो पूज्य अमृतबाई जी जो और कृष्ण जी तिवारी जी की ही संतान थी माता प्रेमा जी। तो एक तरह से कहीं ना कहीं वो संस्कार उस माता पिता के जो महर्षि दयानंद में आए थे उसका आगे के वृक्ष में वो चल रहे हैं वो संस्कार। तो उन्हीं के माध्यम से वो विचारधारा और आगे बढ़े, ये हम सबका सौभाग्य होगा। तो मैं अंतिम प्रश्न एक करूँगा आदरणीय पार्थ जी से कि वे गुजरात में निवास करते हैं, बाकानेर में, और अच्छी बात यह है कि उनके दोनों बेटा और बेटी जो हैं वो पढ़ भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की स्मृति में जिस विद्यालय की स्थापना लाहौर में की गई थी, DAV, तो DAV में ही उनके दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, DAV बाकानेर में। तो मैं उनसे चाहूँगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन का और गहराई से वो अध्ययन करेंगे जी, क्योंकि आपके मुख से निकला हुआ शब्द हजारों लाखों लोगों को एक अपने आप में एक प्रभावशाली तरीके से उसका उपयोग होगा। तो मैं उनसे यही चाहूँगा कि वे देश का भ्रमण करें। तो देश में विदेश में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के शिष्यों ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। आपने दिल्ली आके कौन कौन सी संस्थाओं को देखा, थोड़ा सा उसके बारे में भी दर्शकों को बताएंगे, क्या आपका अनुभव हुआ? जैसे हम गुरुकुल रानी बाग आए तो हमने वहाँ पे देखा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे अलग अलग राज्यों से वहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं, और हमने अनाथालय गुरुकुल की भी हमने वहाँ पे भी हम गए, तो वहाँ हमने जो सुविधाएं बच्चों को दी जा रही है वो देखा कि पहली कक्षा नर्सरी से लेके 5th स्टैंडर्ड तक बच्चों को कैसे
वो शिक्षा दी जा रही है, क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, साथ साथ में उनके आर्ट के लिए सिर्फ शिक्षा नहीं, आर्ट के लिए भी डिप्लोमा कोर्सेज किए जा रहे हैं। दूसरा बताए तो 6 स्टैंडर्ड के बाद जो बच्चा 12th तक पढ़ना चाहता है, तो कन्या छात्रालय में जब हम गए तो वहाँ पे भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा प्लानिंग किया गया है कि जो बच्चा 5th स्टैंडर्ड से आ रहा है तो उनको 1 साल वो अलग रखा जा रहा है, ताकि वो दूसरे बच्चों को उनके साथ मिलने के लिए उनके पास एक समय रहे और वो उनके साथ मिलजुल के आगे बढ़ पाए। जो बच्चों को 12th के बाद ग्रेजुएशन करना है, आगे पढ़ना है, तो वो शिक्षा भी वहाँ दी जा रही है। तो ये गुरुकुल दोनों गुरुकुल को हमने जैसे वहाँ देखा तो हमें लगा कि आर्य समाज अगर नहीं होता, अगर ऐसे गुरुकुल नहीं होते, तो जो बच्चे सही मात्रा में जो शिक्षा लेना चाहते हैं तो वो ले नहीं पाते। दूसरी चीज मैं इसके साथ बताना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए कि उदाहरण में दे रही हूँ कि कोई बिजनेसमैन है और वो अपने बेटे को पूरा बिजनेस दे रहा है, पर अगर उस बेटे में वो शिक्षा नहीं होगी, वो सूझबूझ नहीं होगी, तो कितना भी बड़ा एम्पायर हो वो रास्ते पे जल्दी से आ सकता है। पर अगर कोई शिक्षित इंसान है जिसके पास शिक्षा है, तो अगर वो दुनिया के कोई भी कोने में जाएगा और वो कहीं पे भी जाएगा, वो कभी रास्ते पे नहीं आएगा, वो अपने आप अपने पैरों पे वो आगे बढ़ता जाएगा। तो वो कार्य महर्षि जी ने आज नहीं किए, बहुत ऐसी विकट परिस्थितियों में किए जब इंसान वो सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसा हमें करना चाहिए। स्त्री शिक्षा के बारे में भी उन्होंने सोचा, तो वो अपने आप में, और ये आर्य समाज ही कर सकता है। तो ये देख के हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। रास्ते पे आ सकता है, जब दर्शकों ने सुना है कि रास्ते पे आ जाएगा, तो रास्ते पे आ जाएगा उनका अर्थ दूसरा था, क्योंकि वो समझने में, क्योंकि गुजराती लहजा, इसलिए कई दर्शक भूल ना करें। रास्ते पे आ जाएगा उनका मतलब ये था कि अगर कोई बिजनेसमैन ने पैसा तो दे दिया अपने बच्चों को, पर संस्कार नहीं दिए, तो उनका जो बिजनेस है वो जल्दी ही सड़क पर आ जाएगा, यानी समाप्त की तरफ आ जाएगा। रास्ते पे आ जाएगा मतलब सड़क पर आ जाएगा है, और रास्ते पे नहीं आएगा का मतलब है कि आगे बढ़ेगा। तो दर्शक उसको जरूर उसको उसी रूप में समझें, क्योंकि महर्षि दयानंद के जीवन में एक वाक्य हुआ। उन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि शहद और घी बराबर मात्रा में लेकर के खिलावें। अब आयुर्वेद में तो ये आता है कि शहद और घी अगर बराबर मात्रा में लेंगे तो जहर बन जाएगा। तो बराबर का अर्थ होता है सही सही मात्रा में। तो बुद्धिमान व्यक्ति इसकी सही मात्रा जानता है। बराबर का मतलब दोनों मात्रा बराबर होने से नहीं है। तो मैं वैसी हंसी की बात थी तो मैंने आप सब दर्शकों के सामने रखी। महर्षि दयानंद की बातें भी कहीं कहीं समझने के लिए व्यक्ति को थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि वे मूलतः गुजराती थे। और जो आदरणीय पार्थ जी की बातों से आज हमने महसूस किया, जो जानकारी मिली कि महर्षि दयानंद ने अपने जीवन में कभी अपने जन्म स्थान का जानकारी नहीं दी किसी को भी। उनके जाने के पश्चात लोगों ने खोजा, पहुंच करके वहां पहुंचे, तब भी लंबे समय तक भी किसी ने बताना नहीं चाहा कि हाँ हम ही उनके परिवार से हैं। आप उस समय के ऋषि दयानंद के तप को समझिए। ऋषि दयानंद अपने गांव में नहीं जाना चाहते थे परिवार से, क्योंकि उनका मोह ना जाग जाए। वो स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि अगर मैं गुजरात वापस जाता हूँ या कोई मुझे पहचानता है या कुछ जानकारी होती, तो मैं जो जिस समाज के उत्थान के रास्ते पे चल रहा हूँ ये अधूरा ना रह जाए। ये इतना महान और पवित्र संकल्प को लेकर उन्होंने अपने घर को त्याग किया था उस समय। तो आदरणीय पार्थ जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी पार्थ जी। मैं, जैसे कि आपने बात की कि दिल्ली आकर आपको कैसा लगा, तो न्यू मुल्तान नगर के प्रधान राजकुमार जी ने हमें न्योता दिया था कि 200वीं जन्म जयंती पे वो बहुत बड़ा कार्यक्रम रख रहे हैं। तो अभी वहाँ आकर ही हमें ये महसूस हुआ कि आर्य समाज की प्रवृत्तियों से ही हम उनके कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। और न्यू मुल्तान नगर का आर्य समाज सबसे सक्रिय हमें लगा, क्योंकि कई सारी गतिविधियाँ, कई सारी बच्चों में संस्कार की विधियाँ वो लोग करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो हम यही जानना चाहते थे कि और आगे फिर हम लोग क्या कर सकते हैं फिर। जी, तो चलिए आज हम बहुत बहुत आभार करते हैं, और आपके संकल्प का भी सबसे बड़ा आभार है, अभिनंदन है आपके संकल्प का
कि आपने इस 200वीं जयंती पर महर्षि दयानंद के कार्यों को स्वयं बढ़ाने का जो एक पारिवारिक रूप से, और सबसे बड़ी बात जिसको मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपके और आदरणीय भूमिका जी के विचारों में बड़ी एक समानता है। दोनों के मन में एक ही भाव है कि हम महर्षि दयानंद के कार्यों को आगे कैसे बढ़ाएं। तो परमात्मा उनके संकल्प को पूरा करे, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम सब, उन्होंने कल एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि पहले हम सोचते थे कि हमारा परिवार छोटा है, टंकारा जाके पता लगा कि काफ़ी बड़ा है, और अब दिल्ली आके पता लगा कि बहुत बड़ा है। और अब जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्थापित आर्य समाज का 150वां वर्ष अगले वर्ष आरंभ होने वाला है, जब इन सभी समारोहों का समापन होगा दिल्ली में बड़ा भव्यतम रूप में, तब मैं आपसे कहूँगा कि आप देखेंगे कि आर्य समाज का परिवार सबसे बड़ा परिवार है और आप उस परिवार के एक अहम सदस्य हैं। तो मैं आपका फिर पुनः आर्य संदेश टीवी के इस स्टूडियो में पधारने पर बहुत बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप समय लगाकर यहां पर आए। हमें आते रहिएगा और आर्य संदेश टीवी आप भी लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। ये लाइव टेलीकास्ट है, सुबह से शाम तक, रात से सुबह तक आप इसको देख सकते हैं, अपने मित्रों को इसकी जानकारी दे सकते हैं। आर्य संदेश टीवी देखते रहिए, हमेशा नए से नए अच्छे से अच्छे कार्यक्रमों को आपके सामने लाने का प्रयत्न आर्य संदेश टीवी के माध्यम से रहा करता है। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः बहुत बहुत आभार पार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद भूमिका जी। सभी को सादर नमस्ते।